STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। सभी लोग मौजूद हैं, तमाम एनडीए के नेता और सभी जनप्रतिनिधि आपके समर्थन में आज कार्यक्रम हो रहा है। क्या कहेंगे, लगता है कि जीत मिलेगी इस बार? जीत तो स्वस्थ है, जीत तो हो कहीं रहेगा। और रहा हमारे एनडीए के जो भी हमारे गाजीवन तुल्य मंत्री विधायक जी लोग आए हुए हैं, MLC साहब आए हुए हैं लोग, ये हमें आशीर्वाद देने का आए हुए हैं लोग। और अपने भोजपुर जिला के जो भी हमारे पांचों दल के घटक दल के जो भी कार्यकर्ता और जिलाध्यक्ष जो भी प्रखंड अध्यक्ष आए हुए हैं, सभी लोग को निर्देश देने के लिए या और सभी लोग को टास्क लगाने के लिए कि अपने अपने बूथ स्तर तक प्रखंड स्तर तक सभी लोग एक गोलबंदी बनाकर, एक जुत्ता बनाकर सभी लोग अपना अपना क्षेत्र में जनप्रतिनिधि का वोट अपने तरफ आकर्षित करने का मौका दीजिए, कृपा करें। यही हमारे सभी गाजीवन आए हुए हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए। बैठक में क्या निर्णय ली गई? बैठक में निर्णय लिया गया कि अभी हमारे 20 तारीख को नॉमिनेशन है। उस नॉमिनेशन में सभी प्रखंड स्तर तक जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं सभी लोग को निमंत्रण करने के लिए बोला गया है। और यहाँ जो भी नॉमिनेशन हमारे रामलीला मैदान आरा में 20 तारीख को होना है 11 बजे से, सभी लोग को निमंत्रित करने के लिए हमारे गाजीवन सभी लोग आए हुए हैं। कहा जाए तो नहीं, जिस सीट पे चुनाव होने वाला है यहाँ पहले भी एनडीए का कब्जा था और अब उपचुनाव किन परिस्थितियों में हो रहा है सबको पता है। तो एनडीए फिर इस सीट पर एनडीए का प्रत्याशी ही जीतेगा, इसमें कतई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। हम लोग का प्रयास होगा कि पिछले बार जितने मतों से जीत हुई थी उसको और आगे बढ़ाएं। विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली, उसके बाद राज्यसभा का चुनाव हुआ, इसमें एनडीए के सभी प्रत्याशी निर्वाचित हुए और ये विधान परिषद का स्थानीय निकाय का चुनाव हो रहा है। तो स्वाभाविक एनडीए के प्रत्याशी की जीत होगी। विपक्षी जो है कह रहे हैं कि करो और मरो की लड़ाई है इस बार। वो तो विधानसभा चुनाव में जो विपक्ष के अभी नेता हैं वो तो शपथ ग्रहण का तारीख और समय सब मुकर्रर कर चुके थे। नतीजा क्या हुआ, बड़ी मुश्किल से विधानसभा में प्रतिपक्ष की कुर्सी बची। उसके लिए 25 विधायकों का दरकार होता है, एक विधायक बागी हो गए हैं। अब नेता विपक्ष की कुर्सी खतरे में है, उस वहाँ जीवन मरण का सवाल है। यहाँ तो हारना है उनको, उसको बचाएं। अच्छा, उसको बचाने का भी है। स्वाभाविक है, जो आंकड़ा है उनके पक्ष में नहीं है। 25 का आंकड़ा चाहिए, उसमें एक विधायक बागी हो गए हैं। तो संकट में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी है, वो ठीक कह रहे हैं, उनके लिए जीवन मरण का सवाल है। वो भी कुर्सी रहेगी या जाएगी, वक्त बताएगा। बेटा मैदान में है और लड़ाई काफी टफ है। भोजपुर बक्सर में हमारे आरा और बक्सर दो ही विधायक हम लोग के एनडीए में जीते हुए थे। आज हम लोग 10 जीते हुए हैं, 11 में 10, 7 यहाँ और बक्सर में 3। तो लड़ाई कहाँ है? लड़ाई प्रतिद्वंदी उस समय भी लड़े थे, अभी भी लड़ रहे हैं। तो सब लोग जीतने के लिए लड़ते हैं, तो वो भी जानते हैं कि परिणाम क्या होगा, लेकिन लोग कहते हैं तो कहने दीजिए, परिणाम बताएगा। मैंने हवा बनाया जा रहा है क्या? हवा तो बने, उस समय नहीं लोग लड़ रहा था। अब जो विधानसभा चुनाव हुआ तो सारा शक्ति तो लगा दिया लोग। तो लोग थे 20-22 में, हम लोग 19 पहुंचे हैं। एक राजद लोग लिए हैं, एक माले और एक बहुजन। तो लड़ाई में लोग कहाँ हैं? को मलखान सिंह का दर्जा दिया जा रहा है। मलखान सिंह इस जिले के कौन लोग हैं सभी लोग जानते हैं कि मलखान सिंह, हम लोग प्रेम भाव सम्मान देकर मैंने यहाँ तक पहुँचे हैं। ये नहीं कि किसी को मलखान सिंह, हम लोग जो लोग हैं वही लोग मलखान सिंह अपना पद रखे, हम लोग को मलखान सिंह नहीं बनना है। आप लोग क्या देख रहे हैं? जो आप देख रहे हैं इससे भी ज़्यादा मेहनत से और ज़्यादा बहुमत से हमारे कैंडिडेट जो आरा बक्सर एसी के हैं, MLC के, वो काफ़ी मतों से चुनाव जीतेंगे। मुख्यमंत्री को तो आपने पारित करके मुख्यमंत्री बना दिया सदन में, अब इस बार MLC का चुनाव। नहीं, देखिए, हमने कोई पारित नहीं किया। सारे साथियों ने मिल करके, दल के सारे लोगों ने मिल करके और इनको मुख्यमंत्री चुनने का काम किया। हम लोग भी समर्थन में थे, हम लोगों ने समर्थन दिया। ठीक है। आज हमारे एनडीए के सभी गाजीवन तुल्य विधायक जी
मंत्री जी और एमएलसी साहब सभी लोग और जिला अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष जो भी हमारे पांचों दल के कार्यकर्ता ऐतिहासिक जो बाइक के बाद कार्यक्रम है